मेरी शंका ये है, अक्सर हम जैसे कि शास्त्रों में पढ़ा जाता है कि व्रत उपवास करने से कर्मों की काफी निर्जरा होती है और अगला भव भी सुधर जाता है, लेकिन उसमें साथ ही साथ ये भी आता है कि उन्होंने सम्यक दर्शन पूर्वक व्रतों को ग्रहण किया और अंत में समाधि मरण किया। बहुत समय आता है, कुछ में नहीं भी आता, कुछ में आता भी है। तो मेरी शंका यहाँ पर ये है कि पंचम काल में सम्यक दृष्टि होना ही बहुत कठिन है, पहली बात। अब मान लीजिए हमने व्रतों को ग्रहण कर लिया, वो भी पूरे मन से नहीं हो पाता, उसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है, और समाधि मरण का तो बहुत कठिन है। तो क्या फिर भी पंचम काल में होने के बावजूद भी हमें वही फल मिलेगा जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, हमारा आगे भव उसके बावजूद भी सुधर जाएगा, या उसमें कुछ कम रहता है निर्जरा कर्म? ध्यान रखिए, आचार्य कुंदकुल स्वामी ने अपने अष्टपावड़ आदि ग्रंथों में उल्लेख किया है। ये पंचम काल है, 10वां काल है, और इस 10वां काल में भी हमें मनुष्य भाव मिलना ये बहुत दुर्लभ है। बड़ा साथी से पुण्य की वजह से होता है, और उस मनुष्य भाव में भी जैन कुल मिलना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। और उस जैन कुल में भी जो है हमें देवशास गुरु के दर्शन मिलना ये बहुत बड़ी बात है, और जो है देवशास गुरु पर श्रद्धा होना ये भी बड़ी बात है। व्रतों को धारण करना, अनुव्रतों को धारण करना ये भी बड़ी बात है, और महाव्रतों को धारण करना ये भी बड़ी बात है, और सरल लेखना समाधि करना ये भी बड़ी बात है। ये सब जो चीज़ें हमें जो है निश्चित ही हमने पूर्व भाव में एक नहीं अनेक भाव में हमने जो है पुण्य कमाया हुआ तभी मिलता है, ठीक है ना। और तो आचार्य कुंदकुल स्वामी कह रहे हैं, और सब अन्य आचार्यों ने भी कहा है कि पंचम काल के अंत तक जो है धर्म रहना है, ठीक है ना। धर्म भी रहेगा और धर्मात्मा भी रहेंगे, ठीक है ना। और उसके शास्त्रों में जो है नाम भी आए हैं कि पंचम काल के अंत में भी चतुर्विध संघ रहेगा। क्या रहेगा? चतुर्विध संघ। और चतुर्विध संघ मतलब मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध संघ रहेंगे, और सच्चे भावलिंगी होंगे सभी, ठीक है, सम्यक दृष्टि होंगे, ठीक है ना। तो ये जो है हम सर्वथा कहते हैं कि जो है ये नहीं होते हैं पंचम काल में, तो ऐसा नहीं है। आज भी हमें वो सम्यक दृष्टि सच्चे श्रावक जो है आज भी हमें जो है मिलते हैं, आज भी हमें सच्चे मुनिराज मिलते हैं। आज के युग में भी वो सच्ची समाधि, उत्तम समाधि जो पंचम काल की अपेक्षा से जो समाधि है वो आज भी जो है पंचम काल में मिलती है। अभी हम जो है दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था, और स्वाध्याय में जो है वर्णन चल रहा था कि यदि आज इस पंचम काल में जो है सम्यक दृष्टि हमने सम्यक दर्शन धारण कर लिया है, या हमने समाधि कर ली, तो हम पंचम स्वर्ग तक लोकांतिक देव आदि स्वधर्म स्वर्ग के आदि देव आदि हम आज भी जो है बन करके अपनी जो है इस मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल कर सकते हैं। तो आज भी जो है ऐसे होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सभी सम्यक दृष्टि होते हों तो वह सभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं। सभी जो है जो मुनिराज जो है जो कहते हैं जो है सभी मुनिराज जो है जो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दोनों ही हों, तो ये भी जो है मतलब, और सभी साधुओं की उत्तम समाधि हो, तो ये भी जो है पूर्ण रूप जो है सभी की हो, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यदि हम जो है प्रयास पुरुषार्थ करते हैं तो बहुत कुछ मात्रा में बहुत जो है उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा जो है हम शास्त्रों का उल्लेख है। और इस पंचम काल में भी ये उल्लेख है कि जो चतुर्थ काल में साधु साधना करता है, चतुर्थ काल का कहते हैं 1000 साधु जो साधना करेंगे, और पंचम काल का एक साधु भी अगर अच्छी साधना कर रहा है तो वो भी श्रेष्ठ है,
वो भी महान है और वो भी उत्तम फल को प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। ये बात अलग है कि चतुर्थ काल के जो साधु हैं उत्तम साधना करके मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो है चतुर्थ काल में वहाँ पर जो है देवताओं का आगमन भी होता है, तीर्थंकरों का समोषण भी लगते हैं, उनका पद विहार भी होता है, केवली सुत केवली आदि भी उनका भी जो है हमें जो है स्थान मिल जाता है। मनः परे ज्ञानी अवध ज्ञानी साधुओं का भी समागम आदि रिद्धिधारी आदि मुनिराजों का भी समागम मिल जाता है। ठीक है ना। लेकिन पंचम काल में जो है ये सब तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी निर्गंध तपोवन धरती के देवता दिगंबरत मुद्रा को धारण करने वाले आज भी निर्दोष साधु हैं और निर्दोष साधना कर रहे हैं और निर्दोष साधना करके अपनी जो साधना की लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। आप देखिए हमारे प्राचीन कितने कितने महान आचार्य हुए। आचार्य आदि सागर अंकलीकर महाराज महान तपस्वी साधु की जो है हुए और उनकी परंपरा आज भी जो है अनवरत जो है वह चल रही है। आचार्य आदि सागर अंकलीकर, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य विमल सागर, आचार्य सनमति सागर, आचार्य भरत सागर, आचार्य गुरुदेव विराग सागर, आचार्य विशुद्ध सागर आदि जाति जो भी आचार्य पुष्पन सागर आदि संभव सागर जी महाराज वयोवृद्ध आज सबसे वयोवृद्ध आदि साधु हैं पूरे मतलब पूरे भारत में। तो आचार्य संभव सागर महाराज, आचार्य कुंतु सागर जी महाराज वयोवृद्ध आज गाँव में भी सबसे जो सबसे वृद्ध जो है तपोधन ज्ञान की धनी ऐसी आर्यका ज्ञानमती माता गणी माता ज्ञानमती माता जी हैं। ऐसे जो है और भी आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण वाले छाणी वाले हुए, उनकी भी जो है अनवरत जो है परंपराएं उनकी चल रही हैं। आचार्य शांति सागर दक्षिण वालों की, पीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, वर्धमान सागर, आचार्य विद्या सागर, आचार्य समय सागर आदि उनकी भी परंपरा निर्विवाद रूप से बहुत बड़े अपने दुरुश्चर्या का वह पालन कर रहे हैं। तो ऐसे ही पंचम काल के लास्ट तक वो सभी जो है साधु करते रहेंगे। हाँ ये बात अलग है, कुछ जो है मतलब जो है हो सकता है अपना सहनन भी, हालांकि सभी का सहनन असंप्राट का सहनन है, लेकिन उस सहनन में भी सभी का एक सहनन, तो उसमें भी 19-20 जो है साधना हो सकती है, तपस्या आदि में हो सकती है। लेकिन सभी जो है अपने भाव से जो मुनि महाराज बने हैं तो वो सभी जो है तपस्या करेंगे। सभी समाधि अपने संलग्न समाधि अपनी जो है पुरुषार्थ करके वह उत्तम फल को आज भी वह प्राप्त कर सकते हैं, कर रहे हैं। अब देखिए जो साधना जो जीवन भर साधना करते हैं, निर्दोष साधना करते हैं और सबका भला करते हैं, सबको संयम की मार्ग लगाते हैं, तो निश्चित ही उनकी संलग्न समाधि जो है बहुत सुंदर होती है। और उसका जीता जागता उदाहरण जो है आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने जो है छोटी सी उम्र केवल लगभग जो है कितने 63 साल की कितने 62-63 साल की उम्र में एक छोटी सी उम्र में उन्होंने लगभग कितने मतलब जो 400-500 जो है इनके शिष्य प्रशिष्य हैं। अब जिन्होंने जो है अनेकों जो है मतलब जो हजारों वृत्ति बनाए, जिन्होंने लाखों लोगों के लिए जैन धर्म से शाकाहार, व्यसन मुक्ति, अहिंसा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता आदि अभियान से उन्होंने जोड़ा, उनको संकल्पित किया और लगभग 150 साधकों की जो है निर्दोष अपनी जो है निर्यापकाचार के उसमें उन्होंने समाधि कराई। और उस समाधि कराई उसका ही प्रभाव था कि उन्होंने जो है ठीक है असाता कर्म का जो है असाता वेदनी कर्म का उदय आया, रोग परिचय आया और उसका उदय आया और जो है उन्होंने 2 दिन में अपनी पूरी साधना जो है उत्तम शिखर तक उन्होंने पहुँचाई। जो मूलाचार भगवती आराधना जो पढ़ाते थे सबको जो है और जो बतलाते थे, वही जो है उन्होंने स्वयं अपने जो है उसको चरितार्थ किया। बोले कहते थे इस मानव साधु के लिए पंचम काल में उत्तम साधु नहीं मतलब समाधि नहीं कर सकते हैं, उनको किसी दूसरे के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने स्वयं अपने संग में रह करके और संग से भी विरक्त होकर के और सब कुछ जो है त्याग कर करके क्षमा याचना करके सारे अपने दायित्वों को छोड़ते हुए, सारे पूरे संघ की पहले जो है व्यवस्थित करते हुए
ऐसी उत्तम समाधि तो मैंने वास्तविकता में आज तक के जो है 50 साल की उम्र है या और भी थी, आज पढ़ लिए, ऐसी वह समाधि जो है हमें सुनने को नहीं मिली जैसी पूज्य गुरुदेव ने की। तो ये निश्चित ही ऐसी उत्तम ये समाधि आज भी जो है हम जो है ऐसे साधु कर रहे हैं। तो निश्चित ही ये हमारा आगम की जो बात को चरितार्थ कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज वो उनकी भी जो है समाधि हुई। हालांकि उनकी तो उम्र जो है काफ़ी जो है मतलब जो वयोवृद्ध थे हैं, तो लेकिन उन्होंने भी अपने यथायोग अभी अपने शिष्य संघ बनाए, शिष्य बनाए और उनके लिए सबके लिए जिम्मेदारी सौंपी और उनके अपने उन्होंने भी उत्तम समाधि वो भी अपने संघ से साधुओं से यथायोग विरक्ति प्राप्त हुई। अनेक साधु संत जा रहे थे, आना चाहते थे, लेकिन उनको रोक दिया। क्यों? हो सकता है भाई संघ को दे करके, साधुओं दे करके राग उत्पन्न हो जाए, गुरु को राग उत्पन्न हो सकता है या शिष्य को राग उत्पन्न हो जाए। उनकी जो है कुछ भी पीड़ा है, कुछ परेशानी को लेकर के उनको शिष्य जो है दुखी हो जाए और उससे आपस में एक दूसरे पढ़ना, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, तो ये उनकी भी जो है उत्तम समाधि हुई। तो ये जो है हमारे साक्षात जो है ये वर्तमान के उदाहरण हैं। तो आज भी उत्तम साधु हैं, उत्तम सम्यक दृष्टि भी हैं और उत्तम साधक भी हैं और उत्तम समाधि को प्राप्ति हो रहे हैं। तो और होते रहेंगे, अंतिम पंचम काल तक होते रहेंगे और उसका फल भी उत्तम प्राप्त करेंगे। ये बात है कि मुक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए वो जो है आगे अभी तो जो साधना करके जो है उत्तम स्वर्ग को प्राप्त करके आगे फिर अगला मनुष्य भवादि जन्म प्राप्त करके चाहे भरत क्षेत्र जाए, चाहे ऐरावत, चाहे विदेश क्षेत्र जा करके अपना मुनि आदि बन करके कल्याण कर उनका हो जाएगा। ऐसा हमारे जो है भाव है और निश्चित ही उनको ऐसा सफलता होगी, ऐसा हमें जानना चाहिए। और